स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पॉइंट डाइपोल है हमारे पास जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है। पॉइंट डाइपोल। तो ये पॉइंट डाइपोल है, इसको हमने कहाँ रख दिया है? तो ये हमारा ओरिजिन पे रखा हुआ है। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस। इस डाइपोल की वजह से जो हमारा वाई एक्सिस होगा ना, उस वाई एक्सिस में मेरे को बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। और कितने हाइट पे? वाई एक्सिस में कितने हाइट पे? डी हाइट पे। तो सपोज करो कि यहाँ पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तभी तो डाइपोल बनेगा ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाते हैं? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को कुछ सेपरेशन पे रखते हैं। तो सपोज करो कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो पूरा अगर हम ले ले यहाँ से यहाँ तक, तो एल इधर और एल इधर, 2L का सेपरेशन है। दोनों जो चार्जेस तुम यहाँ देख रहे हो ना, उसमें 2L का सेपरेशन हमारे पास है। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो इस तरफ एल हो गया, इस तरफ एल हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर मेरे को निकालना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर होता है तो पॉजिटिव चार्ज जो भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का होगा ऐसे दूर जाता हुआ ई, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ ऐसे आता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो अगर तुम इसका कंपोनेंट्स ब्रेक करो यहाँ पे, तो तुम्हें मिलेंगे दोनों के एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, एक इधर। मतलब ये ई का एक कंपोनेंट इस तरफ और इस ई का एक कंपोनेंट इधर। सेम उसी तरह से ऊपर वाले ई का एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। अब सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, तो उस हिसाब से इधर वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये भी थीटा थीटा हो जाएंगे। तो ई का दो कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक ई कॉस थीटा इधर से और एक ई कॉस थीटा इधर से। तो इस तरफ हो जाएगा 2E कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ हमारा आ जाएगा ई साइन थीटा का कंपोनेंट, और नीचे की तरफ आ जाएगा ई साइन थीटा का कंपोनेंट। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, ई साइन थीटा ई साइन थीटा, बचा क्या? 2E कॉस थीटा। और यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ चुका है, 2E कॉस थीटा। और E का वैल्यू हम लोग लिखते हैं के क्यू अपॉन जो भी सेपरेशन है, तो ये सेपरेशन है रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से लिखा इसको। तो 2 KQ अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट और इसका होल स्क्वायर। 2 KQ/R² फॉर्मूला होता है। और कॉस थीटा देखोगे अगर, तो कॉस थीटा ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि K इंटू क्यू इंटू 2L ऊपर में इतना है और नीचे क्या है? देखो यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ 2 है, समझ रहे हो? और यहाँ कितना? 1/2, तो यहाँ पावर 1 आ जाएगा और यहाँ 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में 1 होगा और यहाँ 1/2, दोनों मिला के 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आया। अब जो डाइपोल हम लोग मान रहे हैं ना, ये शॉर्ट डाइपोल है एक तरह से, तो इसमें जो डी होगा वो इनके बीच का जो भी लेंथ है उससे काफी ज्यादा होगा, तो इस पार्ट को हम लोग इसमें इग्नोर करेंगे। और फिर जो लिखेंगे वो आएगा के इंटू, देखो Q/2L, इसको P0 लिखेंगे या P लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q/2L। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग KP अपॉन, ये पार्ट इग्नोर हो गया, तो यहाँ डी स्क्वायर है और उसके पावर में 3/2 है, मतलब ये d³ हो जाएगा। तो यहाँ KP/d³। और k का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 P/d³। ये जो निकला ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू निकल गया है, P/d³
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। लेकिन अब यहाँ पे वेक्टर भी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है यहाँ पे तुम देख सकते हो, 2e cos थीटा, मतलब ये तो आपस में कैंसल हो गया था एक दूसरे से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ना। और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन इस तरफ है। दैट मीन्स कि दोनों का जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो ऑपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन ऑपोजिट समझ में आए। ठीक। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब तुम देख सकते हो या तो बी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मेरे को यहाँ निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इस पॉइंट पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, V = V1 + V2। ये कोई वेक्टर नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए सिंपल जो फॉर्मूला होता है KQ/R, मतलब डिस्टेंस, वही लिख दो। तो पहला वाला जैसे है -KQ/डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज के साथ लिखना होता है, प्लस दूसरा वाला है KQ/सेम डिस्टेंस, इसका भी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल ऑपोजिट कैंसिल हो गए, तो V हो गया 0। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।